आप लोगों के सवालात हम ले लेते हैं। अब्दुल मन्नान, रज़ा साहिब, ज़ीशान साहिब और इसके अलावा भी एक दो सवाल हमें मिले हैं एक ही जैसे, और वो ये है कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु फरमाते हैं कि वो कौम कभी फ़लाह नहीं पा सकती कि जिसकी हुक्मरानी खातून के पास आ जाए। इस हदीस की शरह बयान कर दीजिए और ये भी वाज़ेह कर दीजिए कि ये हदीस पाक क्या कुरान पाक की मुताबिकत के अंदर है या नहीं, और इसकी वजह ये मैं समझा देता हूँ। आपने सवाल काफ़ी तफसीली किया, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एतराज़ क्या आता है? एतराज़ ये आता है कि इमाम बुखारी एक हदीस लेकर आए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत की हुक्मरानी में कौम फलाह नहीं पा सकती। इस हदीस के मुताबिक बहुत से अहले इल्म ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारे दीन में औरत को हुक्मरानी नहीं देनी चाहिए। ये एक मसला मुस्तंबत करते हैं, इस पर एतराज़ात वारिद करते हैं कि भाई कुरान पाक ने इस चीज़ की कहीं मुमानत ज़िक्र नहीं की है कि खातून हुक्मरान हो सकती हैं या नहीं। लिहाजा जो उलमा इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं नहायत कमज़ोर इस्तेदलाल है। ये हदीस भी एक ख़ास मौका महल के हिसाब से दी वगैरह वगैरह। मैं इसको समझा देता हूँ, जुल्म किया जाता है। देखिएगा, कभी किसी आलिम और किसी मुहक्किक का कौल है, पहले उसको अच्छी तरह मुताला किया जाता है, अच्छी तरह स्टडी किया जाता है। उनका इस्तेदलाल है क्या, वो एक्चुअली इस्तेदलाल की पहले मारिफत हासिल करना ज़रूरी होती है। वरना आपको क्या लगता है कि उलमा मुहक्किकीन जो माजी के गुजरे हैं या आज भी, वो सिर्फ इस हदीस रिवायत बुखारी से इस्तेदलाल करके एक चीज़ की हुर्मत ज़िक्र कर रहे हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं आपको 10 मिनट आप मुझे दें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर के लिए औरत की हुक्मरानी का मसला ऐसा सोल्व होगा, ऐसा समझ में आएगा कि उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हर चीज़ का जवाब भी आपके पास होगा। जो जिस तरह का एतराज़ करेगा वो जवाब भी बनेगा। ये जो हदीस है इमाम बुखारी लेकर आए हैं, इस हदीस से किसी आलिम मुहक्किक का इस्तेदलाल नहीं है। ये एक तायीद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस हदीस को भी रख दे। कुरान ने क्या कहा? भाई सवाल यह कि अगर उलमाए किराम ने, मुहक्किकीन उलमाए किराम ने एक बात जिक्र की है, क्या दलील है उसकी? कुरान ने कहाँ कहा? अच्छा, कुरान ने हुक्मरानी की तरगीब कहाँ दी है? कुरान पाक ने तालीम कहाँ दी है? ज़्यादा से ज़्यादा वो हजरात जो कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी हमारे दीन में मुमानत, कुरान ने कहीं मना नहीं किया। अभी रुकें, अभी मैं मुमानत की आपको वाज़ेह दलील बयान करता हूँ। कुरान पाक ने क्या जिक्र? इतना बड़ा मौजू और कुरान छोड़ के चला जाए, किसको खुश कर रहे हैं? कुरान पाक पर जुल्म नहीं करना चाहिए। कुरान पाक को अच्छी तरीके से पहले मुताला करना चाहिए। और कोई भी आलिम दीन है, मुहक्किक गुजरा है माजी का, अगर उसने किसी कौल को इख्तियार किया, उनके इस्तेदलालात को पहले मारिफत हासिल करे। ऐसे झूठी निस्बत नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी कच्ची बात कैसे कर दी। अपने अंदर जितने उलमा हमारे गुजरे हैं, उनके इस्तेदलालात, उनके मौक़िफ़ात की एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अपने अंदर। और अगर आपको मारिफत हासिल नहीं है मेरे भाई, आप सीखें, पहले पढ़ें। कच्ची बुनियादों पर इस्तेदलाल नहीं होता। उलमा तो ज़ाबिता जिक्र करते हैं, इज़ा वुजिदा इहतिमाल बातिल इस्तेदलाल। मामूली सा भी डाउट आ जाए किसी इस्तेदलाल के अंदर, वो कौली बातिल हो जाता है। जो इन बुनियादों के ऊपर इस्तेदलाल करते हैं, उनकी तरफ ऐसी निस्बत नहीं करनी चाहिए। वो कच्ची बुनियादों के ऊपर इस्तेदलाल करता है। मैं आपको मसला समझा देता हूँ। दो चीज़ें समझिएगा, वाज़ेह कुरान पाक का हुक्म मौजूद है। पहली चीज़ इनमें रखिएगा, अल्लाह ताला के कुछ अहकामात होते हैं जिसमें अल्लाह ताला उम्मत को, मर्दों को भी ख़वातीन को भी नरमियाँ देते हैं, जिसे हम रुखसत कहते हैं। रुखसत का मतलब ये नहीं होता कि उस बंदे में वो काम करने की सलाहियत ही नहीं है। सलाहियत होती है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नरम हुक्म आ जाता है। अब इसकी चंद मिसालें देखिएगा। नंबर 1, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम सफ़र में हो, कुरान की आयत है, अगर तुम सफ़र के अंदर हो तो कसर कर लो। ला जुनाहा अलैकुम अन तक़सुरू, तुम पे कोई हरज नहीं होगा कि तुम नमाज में कसर कर लो। अब देखें, जब 2 रकत नमाज हम सफ़र के अंदर पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 4 रकत पढ़ने की हमें सलाहियत नहीं है। सलाहियत तो है, 4 भी पढ़ सकते हैं। 2 रकत पढ़ने में 1 मिनट लगेगा तो 4 रकत पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे। पढ़ सकते हैं, हमें सलाहियत भी है। लेकिन सलाहियत से रुखसत डिस्कस नहीं करती। कुरान पाक की रुखसत सलाहियत होने के बावजूद भी अल्लाह की तरफ से एक नरमी हुआ करती है। भाई 2 रकत आप पढ़ लें, तो हम ये कहेंगे कि हमें 4 रकत पढ़ने की भी सलाहियत मौजूद है, लेकिन फिर भी 2 रकत अल्लाह की तरफ से एक नरम हुक्म है। ये चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। कुरान जिस चीज़ में नरम हुक्म बयान करता है, वो नरम हुक्म का मतलब ये नहीं होता कि उस बंदे में वो काम करने की सलाहियत ही नहीं है। सलाहियत होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से एक नरम हुक्म आता है। अल्लाह ताला इंसानों पर शफीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ताकत से ज़्यादा तकलीफ अल्लाह नहीं देते। नरम हुक्म युस्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नद-दीना युस्र। अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। अल्लाह ताला नरमी हुक्म को पसंद करता है। अब ख़वातीन के हवाले से एक ज़ाबिता हमेशा ज़हन में रखिएगा, वो ये कि अल्लाह ताला ने औरत को जिस फितरत के ऊपर पैदा किया है, उसकी फितरत के अंदर नज़ाकत है। उसके जिस्म में और मर्द के जिस्म में ताकत एक जैसी नहीं है। मर्द के अंदर ताकत अलग, औरत के अंदर ताकत में कमज़ोरी और नज़ाकत है। उसकी जो जिस्म है, उसकी जो फिज़ीक है, आप उसी को मुताला कर लीजिएगा तो उसकी फ़िज़ीक और मर्द की फ़िज़ीक में बहुत बड़ा फ़र्क है। उसकी जो जिस्मानियत है, उसकी फितरत अल्लाह ताला ने अलग जिम्मेदारियों के हवाले से बनाई है। हर महीने उसको आने वाले मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसके अलावा जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी के अंदर पूरा 1 साल की मेहनत और मशक्क़त, फिर उसके बाद फ़ौरन बच्चा हो जाने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल तो बच्चा 1 सेकंड के लिए जान नहीं छोड़ता माँ की। एक मुसलसल अलग जिम्मेदारी के हवाले से उसकी बॉडी ही बयान कर रही है कि अल्लाह ताला ने इसको एक अलग फितरत के हवाले से पैदा किया। उसकी आदत, उसकी जिबिल्लत, उसकी फितरत, उसकी खसलतें, सब चीज़ें अलग हैं।
इस फ़र्क को हमेशा दिन में रखिएगा। इसके अलावा नफ्सियाती फ़र्क भी है। औरत सरीउल इस्तिदलाल होती है, मर्द सरीउल इस्तिदलाल नहीं होता। यही वजह है कि जब दोनों की तबीयतें बहुत अलग थी, मर्द की तबीयत में क़ुव्वत का भी इजाफा था, सरीउल इस्तिदलाल होने का ऐब इसके अंदर नहीं है। दीगर मामला, औरत एक अलग चीज़ थी, उसमें नज़ाकत ज़्यादा थी, ताकत की भी अल्लाह ने कमी रखी हुई थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जितने अहकामात बयान किए हैं, जब कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी आती मर्द के ऊपर डाल दी जाती है, हमारे दीन में औरतों पे नरमी रखी जाती है। ये हमारे दीन का एक मुसलसल मिजाज है, कुरान का सुन्नत का। पहले इस मिजाज को समझे ताकि मैं जब कुरान की आयत पढ़ूँ तो वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आए औरत की हुक्मरानी का हमारा दीन क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। मजाक नहीं बना सकते कुरान पाक के इस्तिदलालात को। कुरान को अपनी जगह रखा जाए, किसी कौम को हमने खुश नहीं करना, अल्लाह के कलाम को बदलने की जसारत नहीं की जाती। अब आ जाए, देखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में चंद मिसालें आपको देता हूँ ताकि बात समझ में आए। अच्छा, हमारा दिन ख़वातीन के मामले के अंदर बहुत से अहकामात में नरमी देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सुन्नत को जारी किया, कुरान पाक ने ऐसे अहकामात को सब्त रखा। जैसे आप देखिएगा कि औरत को हर महीने के अंदर एक पीरियड है, हफ्ते का 10 दिन का, कि जिसके अंदर वो मेंस्ट्रुअल एक सर्कल के अंदर होती है, इसमें तकलीफ़ है, अजियत है। इसके बाद नमाज़ों का क्या मसला है, नमाज़ें माफ़ कर दी। अच्छा, इसके बाद में क़ज़ा करेगी, हमारे दीन ने कहा नहीं क़ज़ा भी ना करेगी, इसलिए कि उसको घरेलू और भी बहुत काम होते हैं। बच्चों को टाइम देना, बच्चों की परवरिश करना, उसको दूध पिलाना, हमारे दीन ने क़ज़ा नमाज भी माफ़ कर दी, अदा नमाज भी माफ़, रोज़े हैं रोज़े भी माफ़ कर दिए। हमारे दीन नरम हुक्म रखे हैं मर्दों के लिए, ऐसे अहकामात नहीं। जहाँ ताकत का अंसर है वो जिम्मेदारी मर्द के ऊपर हमारे दीन ने डाली है। ख़वातीन से मुतालिक हमारे दीन ने एक ही मिजाज रखा है कि उन पर नरमी, अहकामात की नरमी। अच्छा, इसी तरह देखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में नमाज हो रही है, इमामत का मुसल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही सुन्नत है मुतवातिरा मनक़ूला, जिस पर तामुल है करने अव्वल से लेके आज तक के मुसल्ला, मस्जिद का, जुम्मे का, खुतबे का, 5 वक्त मर्दों की जिम्मेदारी दी, औरत की जिम्मेदारी में नहीं सौंपा। वजह यह थी औरत की साख्त में नज़ाकत है, इस नज़ाकत का ख्याल करते हुए हमारा दीन नरमी दे, वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाएगी। उसको आप इमाम मस्जिद एक मस्जिद का लगा के देख लें या जुम्मे का खतीब लगा करके देख लें, उसको हर महीने तो हफ्ता 10 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें नमाज का हुक्म ही नहीं है, वो पाबंदी से नमाज पढ़ा नहीं सकेगी, पाबंदी से जुम्मा खुतबा नहीं दे सकेगी। वो एक जुम्मे में आएगी खुतबा देने, अगले जुम्मे नहीं आ सकेगी, वो मस्जिद में नहीं आ सकेगी नमाज की अदायगी के लिए। वो उसके लिए उसका जिस्म तकाजा कर रहा था ये जिम्मेदारियां औरत को ना दी जाएं। हमारे दीन ने नमाज का मुसल्ला, इमामत का मुसल्ला, खुतबे का मुसल्ला, खुतबे का मिंबर, ये सब मर्दों की जिम्मेदारी दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक के अंदर अजान का मामला हुआ, औरत को जिम्मेदारी नहीं दी, उस पर नरमी रखी हमारे दीन ने। ये बात नहीं कि सलाहियत नहीं है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। नरम हुक्म बयान करने का ये मतलब नहीं होता कि सलाहियत नहीं, एबिलिटी है, लेकिन फिर भी हमारे दीन ने उसके जिस्मानी तकाजे के हिसाब से उस पर नरमी रखी। अजान की जिम्मेदारी नहीं दी, मर्दों ने हमेशा अजान संभाली, यही सुन्नत मुतवातिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती हुई आ रही है। अब बात वही है, औरत को अजान की सब जिम्मेदारी आप दे देंगे, क्या होगा? वो एक दिन आएगी, एक हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते फिर उसके मेंस्ट्रुअल जब सर्कल शुरू हो जाएगा वो नहीं आ सकेगी। मस्जिद की कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कहेगी हमें प्रॉपर चाहिए भाई मुअज्जिन, ये नहीं कि एक हफ्ता आए 10 दिन छुट्टी कर दे। अल्लाह ने इस पर नरमी कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक के अंदर जिहाद हो रहा है इस्लाम के लिए, तादाद भी कम है मुसलमानों की, कुफार की तादाद भी ज़्यादा है, असला भी सब कुछ। उसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद औरतों पर फ़र्ज़ नहीं रखा, कुरान ने भी औरतों पर जिहाद को फ़र्ज़ नहीं रखा। वजह, सवाल यह है कि क्यों? जिहाद का हुक्म बहुत बड़ा हुक्म है, लेकिन ख़वातीन पर अलल इतलाक़ अलल उमूम बराह रास्त इसकी फ़र्जियत रखी नहीं है, इसलिए कि उसकी जिस्मानी साख्त इस बात का तकाजा कर रही थी, उसमें नज़ाकत है। मर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने हिम्मत और क़ुव्वत का मादा ज़्यादा रखा है, अल्लाह ताला ने यह जिम्मेदारी मर्दों को दी। ख़वातीन के मामले में हमारे दीन ने फिर नरमी कर दी इस मसले के अंदर। नरमी का मतलब ये नहीं था कि औरत में सलाहियत नहीं, सलाहियत बहुत से कामों की। हमारे दीन का मिजाज ये है कि उस पर जितनी हो सके उसकी फितरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर नरम हुक्म ही रखा जाए। हमारे दीन का अलल इतलाक़ अलल उमूम ये एक मिजाज है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही, हमने जितने भी रसूल भेजे हैं माजी के अंदर तमाम के तमाम मर्द भेजे हैं, औरत को कभी रसूल बनाकर अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। अल्लाह की यही सुन्नत करीम आ रही है। सवाल यह है कि औरत के अंदर क्या सलाहियत नहीं है? सलाहियत तो बहुत है औरत के अंदर, तबलीग की सलाहियत भी है, मामलात को समझने की सलाहियत भी है, सब चीज़ें। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी औरत के जिस्मानी नज़ाकत के मद्देनज़र अल्लाह ने फिर इस मामलात के अंदर भी नरमी रखी है। कुफार को चैलेंज करना, उनसे लड़ना, जिहाद करना, लड़ना, इत्माम हुज्जत करना बड़ी जिम्मेदारी का काम था। अल्लाह ताला ने हमेशा मर्दों को चुना। ये मैंने चंद मिसालें आपको दी हैं कि हमेशा हमारे दीन का एक मुस्तकिल मिजाज है और औरत के मामलात के अंदर हमारा दीन नरमी करता है। जहाँ जिम्मेदारी की बात आएगी, मर्द आए, अल्लाह ने उसकी साख्त ऐसी बनाई है, वो मजदूरी भी करेगा, बासानी करेगा,
वो मेहनत मशक्क़त भी करेगा, बासानी करेगा, उसको कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आ रहे हर महीने के लिए, उसने बच्चे को पेट में जन्म नहीं देना, 9 महीने की तकलीफें नहीं गुजारनी, फिर बच्चा पैदा होने के बाद अपना दूध मर्द ने नहीं पिलाना 2 साल तक, इसकी जिस्मानी साख्त अल्लाह ने अलग रखी। हर जिम्मेदारी वाला काम, जिसे हम कहते हैं कि मशक्क़त वाला काम, हमारे दीन ने मर्दों की जिम्मेदारी में डाल दिया। ख़वातीन के मामले के अंदर हमारा दिन हमेशा से नरमी का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि उनकी सलाहियत नहीं है, सलाहियत को भी कुरान ने जिक्र किया, अभी मैं समझाता हूँ आयतें जब आपको मैं पढ़ूंगा। एक दूसरी चीज़ समझिएगा, दूसरा नुक्ता जो मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ आपको, कुरान पाक अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान समझने के लिए बहुत आसान है। वजह वाज़ेह है कि कुरान पाक का इस्तिदलाल 4 बुनियादों पर होगा, या इबारतुन्नस से एक मसला समझाता है, या दलालतुन्नस से एक मसला समझाता है, या ईमाउन्नस से एक मसला समझा देगा, या इक़्तिज़ा अपनी ऐसी करेगा कि हर बंदा एक माना को मफ़हूम कर लेता है। ये 4 इस्तिदलाल इतने बुनियादी हैं कि किसी स्कूल से कॉलेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जट जाहिल और एक पढ़ा लिखा, वो 20 साल कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ा लिखा, वो दोनों इन इस्तिदलालात को समझने के एक जैसे काबिल होते हैं। इबारतुन्नस और दलालतुन्नस में आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में नशे को हराम किया, इन्नमल खम्र करके शराब को हराम किया। एक पढ़े लिखे को भी आप अपने सामने खड़ा कर दें और एक जट जाहिल को भी अपने सामने खड़ा, जिसे जट जाहिल हमारी ज़बान में कहा जाता है, उसे आप सामने खड़ा कर दें। इन दोनों से एक सवाल करें कि क्रिस्टल का नशा करना कुरान हमें इजाज़त देगा या नहीं देगा। क्रिस्टल नशे का नाम कुरान में नहीं, क्रिस्टल नशे का नाम हदीस में नहीं, लेकिन ये पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, दोनों खुद ही जवाब दे देंगे कुरान नहीं इसकी इजाज़त देगा। वैसे बोलो क्रिस्टल नाम तो कुरान में है नहीं, पढ़ा लिखा भी बोलेगा नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जब खमर को हराम किया, वाज़ेह सी बात है, क्रिस्टल का नशा शराब के नशे से भी ख़तरनाक नशा है, वो बड़ा दर्जे का नशा है। जब अल्लाह ताला ने खमर जैसे नशे को मना कर दिया तो इससे बड़े दर्जे के नशे बदर्जा औला मना हो जाएंगे। ठीक है, यही एक जट जाहिल जिसे हमारी बोली में कहा जाता है, वो भी खड़ा होकर ये जवाब देगा, यार जो अल्लाह ताला कुरान पाक में शराब के नशे की इजाज़त नहीं देता, वो अल्लाह क्रिस्टल के नशे की कहाँ से इजाज़त देगा। इसी तरह देखिएगा, आप एक जट जाहिल को सामने खड़ा करें, एक पढ़े लिखे को सामने खड़ा करें, इन दोनों से आप कुरान की एक आयत इनके सामने पढ़ दें, अल्लाह ने फरमाया ला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी ना कहो। अब इन दोनों से सवाल करें, यार मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, माँ बाप को थप्पड़ मारना हराम है, मुझे पूरे कुरान में कहीं नहीं मिला। आप दोनों मुझे बताएं सोच के कि अल्लाह ने माँ बाप को थप्पड़ मारना हराम किया या नहीं किया। थप्पड़ मारना ये लफ्ज़ कुरान में मौजूद नहीं, लेकिन यही पढ़ा लिखा शख्स भी यही जवाब देगा, अरे जो अल्लाह उफ कहना मना कर रहा है वो थप्पड़ मारना कहाँ से इजाज़त देगा। यही एक जट जाहिल भी जवाब दे देगा, वो कहेगा भाई जो अल्लाह उफ कहने की इजाज़त नहीं देता, भाई वो थप्पड़ मारने की इजाज़त कहाँ से देगा, बदरजा औला मना। इसे कहते हैं दलालतुन नस तफहीम, दलालतुन नस मफहूम, दलालतुन नस फहमे नस रखना। ये इतना बुनियादी उसूल है कि पढ़ा लिखा हो जाहिल हो, इस उसूल से वो समझता है, इसलिए कुरान समझना आसान है। कुरान जिस उसूलों के ऊपर अपनी बात समझा रहा होता है, वो पढ़ा लिखा जाहिल, स्कूल पढ़ा कॉलेज पढ़ा, सबके नज़दीक मुश्तरक है। दलालतुन नस का इस्तिदलाल इतना मजबूत भी होता है वाज़ेह तौर पर। अब मैंने आपको 2 चीज़ें समझा दी, अब देखें कुरान इस मसले को वाज़ेह तौर पर कैसे डिस्कस करता है। औरत का मामला एक ही मकसद शरीयत है, औरत के मामले में नरमियाँ रखो, हर मामले में नरमी, इबादत के मामले में दीन ने नरमी, मामलात के मामले में हमारे दीन ने उस पर नरमी रखी, रिसालत के मामले में हमारे दीन ने उन पर नरमी, जिहाद के मामले में नरमी, हर चीज़ में नरमी रखी। अब मसला आ गया, मर्द औरत की शादी हो गई, शादी के बाद घर का मामला आ गया। जाहिर है घर के अंदर भी अगर कोई सरबराह ना हो, घर का निज़ाम नहीं चल सकता, तितर बितर हो जाएगा सारा निज़ाम। हर बंदा अपना ऑर्डर चलाने लग जाए तो 2 बंदों के दरमियान भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। इसलिए घर की सरबराही का जब मामला आया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या जिक्र किया, अब शादी हो गई है, मर्द और औरत घर गुजारना है, घर की सरबराही किसको दी जाए। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया अर्रिजाल क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। अल्लाह ताला ने मर्द को जो बाज़ उमूर में फजीलत दी है, उसमें ताकत का मामला, उसे मेंसेस नहीं आते, उसने बच्चे को 9 महीने नहीं रखना, अल्लाह ताला ने इसकी जिस्मानी साख्त जो अलग की है, उसके जिस्म में नज़ाकत रखी है। अल्लाह ने फरमाया घर की जिम्मेदारी, नान नफ़के की, बिजली का बिल भरना है, खाना लाना है, ज़रूरियात ज़िंदगी लानी है। ये जो धक्के खाने हैं सारी ज़िंदगी के, बाहर के कमाई के, हलाल कमाने के, अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना, ये जिम्मेदारी हम दे रहे हैं मर्द को। वाज़ेह सी बात है, मर्द और औरत के बीच में जिम्मेदारी अल्लाह, इसलिए कि औरत के मामले में नरमी, अल्लाह ने कहा नरमी, उसको नहीं रोडों पे धक्के देना आपने। आपको ऐसा लगता है, आजमा के देख लें, सारे घर की जिम्मेदारी कव्वाम होने की सरबराह औरत को सौंप दे। घर पे मर्द बैठ गया, बच्चे को ले, मैं बच्चे को पालूंगा, आज से आपने संभालना है, देखिएगा औरत के ऊपर, वो कर भी लेगी, उसमें सलाहियत है, वो लड़ेगी, वो लड़ते हुए हमने देखा भी है। जिसका शोर माजूर हो जाए, फिर जब औरत खड़ी होती है, सलाहियत उसके अंदर है, वो निकलेगी बाहर, कमा के भी लाएगी, बच्चों को भी पालेगी, शोर को भी पालती है। सलाहियत अलग चीज़ होती है, लेकिन हमारे दीन ने कहा नरम हुक्म है, अर्रिजालु क़व्वामूना, मर्द जिम्मेदारी नहीं भाई, उसकी साख्त अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। इसलिए नान नफ़के के मामला अल्लाह फरमाते वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना,
खाने पीने के मामलात, कपड़े के मामलात, कमाई के, बाहर की ज़िंदगी के, मेहनत मशक्क़त के, औरत मर्द संभाले सारी, औरत पे नरमी कर दी। वो घर के उसके जिस्म में जो नज़ाकत अल्लाह ने रखी है, जो मादा रखा है ममता, वो उस जिम्मेदारी को निभा रही है, निभाती चली जाए। ये सारे नरमी अहकामात हैं। अब दलालतुन नस का इस्तेदलाल समझिएगा बड़े आसान अल्फाज में। हर मामले में हमारा दीन नरम रखता है औरत को, सलाहियत की बात नहीं करता, सलाहियत उसमें बहुत सी कम होगी है। नरम मिजाज ये है कि उसकी जिस्मानी साख्त के हिसाब से उस पर नरम हो जाओ। हर मामले में हमारा दीन नरमी रखता है। घर की सरबराही की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया मर्द सरबराह है औरत के ऊपर। एक घर की सरबराही हमारा दीन तकाजा कर रहा है कि मर्द औरत के अंदर ना आए, औरत पे नरमी की जाए, मर्द संभाले सारे मामलात, सब ताकत वाले का मर्द करे। एक घर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत पे नहीं डाली। अब पूरे मुल्क की सरबराही औरत के ऊपर डाल रहे हो, करोड़ों मर्दों की सरबराही उसके ऊपर डाल रहे हो। कुरान पाक के मिजाज से नावाकफियत की दलील है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरतीब से समझे कुरान पाक, वाज़ेह तौर पर तो अल्लाह ने फरमाया, इससे ज्यादा वाज़ेह और क्या हो सकता है। अल्लाह फरमा रहे अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, ख़वातीन पर अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्मरानी दी। हुक्मरानी का मतलब ये नहीं होता कि वो को गुलाम बना के रखे। हुक्मरानी का मतलब जैसे अल्लाह ने फरमाया वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उसका रोटी कपड़ा मकान का ध्यान मर्द रखे, उसकी जिस्मानी साख्त का ख्याल रखे। अल्लाह ने जिस नज़ाकत पे उसे पैदा किया उसके साथ नरमी करे। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, जिस जगह पे तुम रहते हो उसको अच्छी से अच्छी सुकूनत में रखो, रिहाइश का भी प्रॉपर इंतजाम करे। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना, उनको तकलीफ नहीं देना। आपको सरबराही अल्लाह ने इसलिए दिया कि उन पर नरमी रखो। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकुहुन्ना, नरमी रखो औरतों पे, नरम नरम नरम, क्योंकि अल्लाह ने इस पर नरमी की है, आप भी इसके ऊपर नरम हो जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया वाइन कुन्ना उलातु हम्लिन, अगर प्रेग्नेंट हो आपकी वाइफ, फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यदाअना, इन पर खर्चा करना, इनके खाने का ध्यान रखो। वैसे भी इनको दो पैसे, इनको दो अल्लाह ने जो आपको इस्तिताअत दी है, उनका दिल खुश रखो, इन पर नरमी रखना। सरबराही का ये मतलब होता है इन पर नरमी रखें हर मामलात के अंदर। देखें अल्लाह ताला ने ये फरमाया वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ, अगर दोनों में तलाक भी हो जाए और तलाक के बाद औरत कहती है मैंने बच्चे को दूध नहीं पिलाना, अल्लाह ने फरमाया वाइन तअस्सरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा, अगर औरत मना कर दे ना मैं नहीं बच्चे को दूध पिला रही, अल्लाह ने फरमाया अब भी सख्ती नहीं करना औरत पे, नरम हो जाओ, दूध का कोई और इंतजाम करो, इसको नहीं मारना, ना इसको डांटना, ना इसको जलील करना। औरत के मामले में हमारे दीन का मिजाज ये है, कुरान का मिजाज ये है कि नरम हो जाओ हर मामले में औरत के मामले में। अब जब हुक्मरानी की घर की बारी है, अल्लाह ने फरमाया औरत को घर से बाहर निकाला जाए, वो मेहनत करे, मजदूरी करे, वो धक्के खाए रोडों के, वो अपने कंधों पे ब्लॉक उठा के चौथी मंजिल पे जाए, वो इस तरह की कमाइयाँ करे, वो लोगों के धोखे और सहे, वो रिश्वतें डील करे। अल्लाह ने फरमाया औरत पे नरमी कर लो, सलाहियत उसमें बहुत है लेकिन नरमी करो। अल्लाह ने फरमाया मर्द के ऊपर जिम्मेदार अर्रिजाल, सारे काम ये मर्द करे, औरत पे नरम हो जाओ। कुरान का मिजाज देखें, जो दीन हमारा एक घर की सरबराही औरत को ना दे, दलालतन बिन नस, आप करोड़ों मर्दों की सरबराही उसके जिम्मे डाल करके इतना सख्त एक मनसब उसको दे रहे हैं। कुरान का मिजाज ये कि औरत को नरम रखे, नरम। लिहाजा कुरान पाक का मिजाज ये, मकासिद शरीयत ये है, औरत की जिम्मेदारी की जहाँ बात है, इस तरह की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, हमारा दीन तो नमाज की इमामत का मुसल्ला उसको नहीं दे रहा, इसलिए कि उसकी बॉडी तकाजा कर रही है कि वो जिम्मेदार नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हो कि पूरे मुल्क की सरबराही उसके पास उसको दे दी जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले कुरान को समझे फिर हदीस पर जाएंगे हम। दूसरी बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा, अगर आप बोले नहीं औरत हुक्मरान बन गई, फिर जवाब दीजिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली तवातुर सुन्नत यह है कि जो हाकिम है मुसल्ला उसके पास होता है। औरत हाकिम है तो आपका मतलब है जुमे की नमाज औरत पढ़ाए, औरत हाकिम है इसका मतलब है ईद की नमाज औरत पढ़ाए। दो फिर फतवे खुल के इस तरह के, आप बोलोगे नबी अलैहिस्सलाम की सब सुन्नत खत्म हो जाएगी। जो सुन्नत चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातुरन कौली फेली हर लिहाज से हम तक मुंतकिल हुई, हम बोल सब बार बर्बाद हो गई। ऐसे कच्ची बातें नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, एक औरत उसके मामले में हमने नरमी करनी है। कुरान पाक का मुस्तकिल मिजाज है नरमी, जिम्मेदारी के मामला सख्त हो मर्द करे, औरत पे नरम हो जाओ, हर तरह नरम हो जाओ। अच्छा, फिर सवाल यह है कि औरत की सलाहियत है। मैं बार बार कह रहा था नरमी का मतलब ये नहीं कि औरत में सलाहियत नहीं है। अब अल्लाह ने कुरान पाक में औरत की सलाहियत को भी जिक्र कर दिया, वाज़े तौर पर अल्लाह ने जिक्र किया। यह मतलब हरगिज़ ना लेना कि हम औरत में नरमी का हुक्म देते हैं, इसका कोई ये नतीजा निकाल दे कि शायद औरत जो है उसमें सलाहियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने औरत एज आ हुक्मरान अच्छे फैसले भी कर सकती है, उसके अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है। इसका जिक्र भी कुरान पाक में किया है। आप पढ़े सूरह नमल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा का जो वाक़या जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उनको दावत दी इस्लाम की, मलका सबा ने, कुरानी वाक़या है, मलका सबा ने अपने तमाम बंदों को बुलाया, वज़ीरों को बुलाया, मशवरा किया क्या करना चाहिए। वज़ीरों ने मशवरा दिया हमें जंग करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे पास ताकत है, तमाम असलहा है, हमें जंग करनी चाहिए। फिर वज़ीरों ने कहा हमारा तो फैसला ये है, आप जो भी फिर हुक्म दें। उस खातून ने सरबराह होते हुए मलका सबा ने, कुरान जिक्र करता है सलाहियत औरत में बहुत है,
उसने एक अच्छा फैसला किया, उसने कहा हम जंग नहीं करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने चली गई, मुज़ाकरात करने चली गई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, उनकी जब सोबत इख्तियार की, इस्लाम भी कबूल किया, मुसलमान भी हो गई, फिर वापस आके अपने मुल्क के अंदर इस्लाम की तालीमात को राइज भी किया। एक औरत सरबराहाने मुमलिकत होने की हैसियत से सलाहियत रखती है, इसका भी जिक्र कुरान पाक ने कर दिया। और एक मलिका होने के बावजूद निहायत नफीस फैसला किया। मर्द कह रहे थे जंग करो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मलिका ने कहा हम जंग नहीं करेंगे। कितना प्यारा हुक्म था और इस्लाम को कबूल किया आपने। औरत में सलाहियत है, कुरान उस सलाहियत का भी जिक्र करता है, लेकिन कुरान मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक समझा रहा होता है कि औरत के मामले में अल्लाह ये चाहते हैं कि उनकी जिस जिस्मानी साख्त पे अल्लाह ने पैदा किया उस पर नरम ही रहो हर मामले में। देखिएगा एक सफ़र चल रहा था, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इतना अच्छा कुरान का मिजाज समझाते हैं, सुबहान अल्लाह। एक सफ़र था, सहाबा थे, ख़वातीन भी साथ थी, तो सहाबा इकराम ने ऊँट तेज़ तेज़ दौड़ाना शुरू कर दिए। अब जब सवारी, आप भी देखेंगे घोड़े, जब अगर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, घोड़ा तेज़ भागने लग जाए तो मैं बहुत घबरा जाऊँगा। जब वो काफ़िला बहुत तेज़ भागने लग गया, ऊँट बहुत तेज़ भागने लग गया, जो ख़वातीन बैठी हुई थी वो परेशान हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदा लगाई, अब्दुल्लाह जानवरों को आस्ता चलाएं, औरतों पे नरमी करें। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिजाज को समझाते हैं। हमारा दीन तकाजा ये करता है औरत के मामले में नरम हो, ज़्यादा जिम्मेदारी वाली काम नहीं, हमारा दीन पसंद नहीं करता। उसने घर तक की जिम्मेदारी और सरबराही औरत को नहीं दी, नरमी के हवाले से, सलाहियत के हवाले से नहीं, सलाहियत उसमें बहुत है, नरमी के हवाले से। भाई तू नहीं, मैं हूँ ना, अल्लाह ने मुझे ताकत ज़्यादा दी है जिस्मानी हर लिहाज से, मैं कमाऊँगा, मैं मेहनत मशक्क़त कर लूँगा। तो हमारे दीन का मिजाज ये है कि औरत सरबराहाने मुमलिकत की हैसियत से हम कहेंगे इन्ना लिल्लाह, हमारा दीन घर की सरबराही औरत को कहता है नरम करो उसको, और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लें। हाँ, दूसरी बात, क्या कुरान कहता है औरत में सलाहियत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, औरत में सलाहियत बिल्कुल है, और वो सरबराहाने मुमलिकत होने के बाद अच्छे फैसले भी कर सकती है, इसको भी कुरान जिक्र करता है। ये है दुरुस्त मफहूम, यह है दुरुस्त इस्तिदलाल जो कुरान से बना। कुरान मैंने देखा ही नहीं हमारे उलमा ने कुरान फहमी कैसे जिक्र की है। और भाई वो एक बुखारी की हदीस आ गई है, बुखारी की हदीस के अंदर है वो कौम फलाह नहीं पाती है, इस हदीस पे कलाम करके आपने इतने बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम की तौहीन करना शुरू, इन्ना लिल्लाह। ये पता नहीं उम्मी हमारा मिजाज बन गया हो। दुरुस्त मफहूम हमेशा समझें। सरबराहियत का जहाँ तक बात आती है, हमारा दीन कहता है औरत पे नरमी करो, मर्द संभाले। दूसरी बात, क्या औरत में सलाहियत नहीं? सलाहियत है, और इस सलाहियत का ज़ुहूर भी हो सकता है। बिलफर्ज अगर कोई सूरत हाल नागहानी ऐसी पैदा हो जाए, औरत को स्टैंड लेना पड़े, ले सकती है, हमारा दिन इससे ममानत नहीं करता। मसलन एक घर है, शोहर है, अपाहिज हो गया, बच्चे भी हैं, और कोई रिश्तेदार हेल्प नहीं कर रहा, औरत ने स्टैंड लिया, मैं संभालूंगी, वो घर से बाहर गई, अब कमा भी रही है, बच्चों को भी, शोहर को भी, हमारा दिन इससे मना नहीं करता, इसलिए कि औरत में सलाहियत है, हमारा दिन इससे इसकी ममानत दीन ने कभी नहीं की है, सिर्फ उस पर नरमी रखने का हुक्म हमारा दीन देता है। इसी तरह मुल्क की सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए कि किसी औरत को स्टैंड लेना मजबूरी बन जाए और उसके बगैर मामला हल ना हो रहे हों, सलाहियत औरत में है, वो स्टैंड ले सकती है। जैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत ने उसी वक्त एक्शन ले लिया था जिस वक्त मुसलमानों के हालात ख़राब होने लग गए थे। उस्मान गनी की शहादत के बाद गिरोह पूरा कहने लग गया था, मुमालिक कहने लग गए थे कि हज़रत अली हैं जिन्होंने कत्ल करवाया उस्मान गनी को। एक बुरी फिज़ा पैदा हो गई, मामलात हल नहीं हो रहे थे, मुसलमानों में एक नफ़रतें फैलना शुरू हो गई थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने स्टैंड लिया, फिर क़यादत की थी आपने। सलाहियत औरत के अंदर है, नागहानी सूरत में स्टैंड भी ले सकती है। यह है दुरुस्त नतीजा जो कुरान पाक ने जिक्र किया। कहाँ रह गई बुखारी की हदीस? सर मुझे बताएं, बुखारी की हदीस कहीं और गई इस्तिदलाल कुरान पाक से। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और उलमा की बारगाह में ऐसी ज़बान दराजी नहीं करते। मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत मेहनतें की सदियाँ गुजरी हैं उलमा ने एक एक मसले को छान पड़त करते हुए। हमने पढ़ा नहीं होता, हमारी स्टडी नहीं होती, हमने किसी छोटी मोटी किताब में पढ़ लिया, वो बुखारी की हदीस से बयान करते हैं, हमें पता नहीं पीछे इस्तिदलालात उनके क्या थे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। मुझे उम्मीद है औरत की हुक्मरानी के हवाले से आइंदा कभी तशने की। दो चीज़ें दिन में रखी गई, कुरान का मिजाज कि वो नरम रखता है औरत को, औरत के मामलात। दूसरा दलालतुन नस का इस्तिदलाल कि घर की सरबराही भी हमारा दीन औरत को नहीं देता। आप कहते हो करोड़ों मर्दों की सरबराही उसके नहीं, नरम हो जाओ। तीसरी बात, सलाहियत का इनकार हमारा दीन नहीं करता। कुरान कहता है सलाहियत उसमें बहुत है, लेकिन मिजाज ये रखो कि मामलात में उसके साथ नरमी करो। अल्लाह समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।